हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज नीतीश शर्मा और केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जीत पर। यार जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर चल रही है पंगा सीरीज, और पंगा सीरीज के आज के इस एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इडियोमेट्री। तो बेटा इडियोमेट्री की दो खास बातें हैं, ठीक है। पहला तो ये कि ये तुम्हारा कोई एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, ठीक है। सब मतलब सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और बहुत फ्रीक्वेंटली 2024 के मेंस में भी आया है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि पहली इसकी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि निहायत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना है और उसके बाद क्वेश्चन मतलब इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो दो चीज तो ये हो गई तुम्हारी, इसकी दोनों इंपॉर्टेंट चीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की यार, ठीक है। दिस इज आवर टीम पंगा यार, और दिस इज अबाउट माई इंट्रोडक्शन। तो देखो इडियोमेट्री बेसिकली क्या होता है, जैसा कि स्टोइकियोमेट्री के बारे में तुमको पता है। स्टोइकियोमेट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में बेसिकली यही तो होता है। तो अब ये इडियोमेट्री क्या है, उसका ये एक सब पार्ट है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पर्टिकुलरली जो हमारे गैसियस रिएजेंट या प्रोडक्ट है उनकी बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट या और प्रोडक्ट है वो बेसिकली गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। तो इडियोमेट्री में बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, गैसेस रिएजेंट या प्रोडक्ट की, ठीक है। और इस टॉपिक मतलब ये गैसेस कैलकुलेशन है, इसका नाम इडियोमेट्री मतलब क्यों पड़ा इडियोमेट्री बेटा, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी रिएक्शंस हैं, ये बेसिकली गैसेस की जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली हमारी होती है इडियोमीटर में। इडियोमीटर बेसिकली एक इडियोमीटर, यहाँ पे लिखा है ना इडियोमेट्री, और ये है हमारा इडियोमीटर इतना पढ़ेंगे दोस्तों। तो इडियोमीटर बेसिकली एक ट्यूब होती है जिसमें हमारी गैसेस की रिएक्शन करवाई जाती है। और देखो यार आइडिया बेसिकली क्या है, तुम यहीं से समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। आइडिया ये है बेसिकली कि इस ट्यूब में रिएक्शंस करवाई जाती हैं गैसेस की। तो जो गैसेस की रिएक्शन जो करवाई जाती हैं, मतलब ऑलरेडी हमारे पास जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम हमारे पास मेजर्ड रहता है, ठीक है। सपोज ए और बी दो गैस है, उनका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उन दोनों का वॉल्यूम हमको पता होगा। और बाद में रिएक्शन होने के बाद क्या बोलते हैं, जो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैसे पता लगाते हैं, उसकी टेक्निक ये है कि मान लो एक रिएजेंट है, कोई पर्टिकुलर एक रिएजेंट है, वो जो प्रोडक्ट बना है उसके वॉल्यूम को मतलब उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक रिएजेंट लिया हमने जिसका वेट हमको मालूम है, ठीक है। हमको रिएजेंट का वेट मालूम है, और जो प्रोडक्ट बना है हमारा जो प्रोडक्ट बना है रिएक्शन में, उसको हम उसमें एब्जॉर्ब करवाएंगे और फिर बाद में उसका वेट मेजर कर लेंगे। तो फाइनल हमको प्रोडक्ट का वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो बाद में रिएजेंट का वेट होगा माइनस जो स्टार्टिंग में वेट था, ठीक है। ये बेसिकली एक आइडिया है कि कैसे मतलब इडियोमेट्री वर्क करती है। और देखो यहाँ पे तुम्हारे रिएजेंट लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं कि ये रिएजेंट किस किस गैस को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं इडियोमीटर में, ठीक है। तो देखो O3 को एब्जॉर्ब करता है हमारा टर्पेंटाइनॉल, और O2 मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है हमारा अल्कलाइन पैरागोनल, और ये है तुम्हारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको ये FeSO4 का सॉल्यूशन, और हमारा Cl2 हो गया, CO2 हो गया और SO2, ठीक है। इनको हमारे क्या बोलते हैं, जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं, जैसे तुम्हारे NaOH, KOH, और तुम इसमें ऐड कर सकते हो यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सॉल्यूशन है तुम्हारे जो हमारे इनको एब्जॉर्ब करते हैं Cl2, CO2 और SO2 को, ठीक है। और अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है हमारा वाटर, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको एब्जॉर्ब करता है ये कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो आइडिया समझ में आया बेसिकली तुमको कि जो हमारे रिएजेंट्स हैं ये एब्जॉर्ब करेंगे जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, और इनके वेट से हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या बन रहा है, ठीक है। अब बाकी आइडिया तुमको क्वेश्चन में लग जाएगा है, ठीक है। और देखो ये बेसिक एजम्पशन है, मतलब इडियोमेट्री में क्या होता है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑल प्रॉब्लम्स इट इज एज्यूम्ड दैट द स्पार्किंग अकर्स एट रूम टेम्परेचर। स्पार्किंग मतलब जो रिएक्शन होगा दोनों गैसेस का, 2 या 3 जो भी रिएक्शंस जो गैसेस होंगी उनका रिएक्शन जो हो रहा होगा वो बेसिकली रूम टेम्परेचर पे होता है। और उस रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो हमारे किस फॉर्म में होता है यार, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। तीसरी बात इसमें है कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस हमारी मतलब ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसके प्रति मतलब इनर्ट रहेगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। वो बात याद रखनी है तुम्हारी। और एक और बात है इसमें, अगर कोई हम एक्सटर्नली गैस ऐड कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम को हम एक्सेस में मानेंगे, मतलब उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सेस है, मतलब उस दूसरे वाले रिएजेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी है। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखो इसमें मेन चीज तुमको क्या याद रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज ट्रीटेड एज मोल्स है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंग्लिश में बात लिखी हुई है, छोड़ो इसको। इसका मतलब बेसिकली ये है, देखो मैं बताता हूं तुमको। इसका मतलब ये है कि यार देखो सबको ये पता है PV इक्वल टू NRT सबको पता है। ये क्या है हमारी यार आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इससे हम बेसिकली क्या करते हैं कि किसी गैस के कितने मोल हैं, मतलब किसी गैस के पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जो कि हम मोल में बात करते हैं ना, उसका वॉल्यूम कितना है एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना। ये प्रेशर हो गया हमारा, ये वॉल्यूम है गैस का, ये R गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, और N क्या है हमारा नंबर ऑफ
मोल्स, ठीक है। तो बेसिकली हम इस इक्वेशन का यूज किस लिए करते हैं यार, कि गैसेस के वॉल्यूम को निकालने के लिए, किसी पर्टिकुलर अमाउंट गैस का अमाउंट है उसका वॉल्यूम कितना होगा वो निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। कौन सी गैस यार, रियल गैस, ठीक है, रियल गैस। अब देखो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं, है ना, और आर तो हमारा कांस्टेंट रहता ही है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यार, नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। तो दिस इज हाउ यार वी कैन यूज वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन डायरेक्टली इन इक्वेशन, ठीक है। वो मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी तुमको बस ये याद रखनी है कि जो हमारा वॉल्यूम है गैसेस का उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं एज अ मोल्स, ठीक है। कैसे कर रहे हैं आई विल टेल यू, ठीक है। और सीधे हमारे क्वेश्चन से देखेंगे, थ्योरी इसमें इतनी थी। इस टॉपिक की खास बात ये है कि इसमें थ्योरी बहुत कम है, बट क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, ठीक है। तो जितनी मैंने बात बताई है ये दिमाग में रखनी है और ये इनफ थ्योरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है यार। चलो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम। और देखो इससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं, बेसिकली जो तुमको आई थिंक पता होगी, अगर मैंने तुमको क्वेश्चन भी कराया स्टोइकियोमेट्री में, तो बेसिक छोटी सी चीजें मैं तुमको बता रहा हूं यार, ठीक है। देखो सुनो, ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं CXHY, है ना, एक ये है, वेट एक सेकेंड, CXHY प्लस O2 gives CO2 प्लस O2 प्लस H2O। यार सबको पता है क्या बोलते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका कंबशन पे हमारा क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, पता ही होगा यार, ये तो पता होगा, देखो 9th-10th में पढ़ गया, वो ये नहीं पता है तो फिर देखो दुख की बात है यार, है ना। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये हाइड्रोकार्बन और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो क्या देता है CO2 प्लस H2। इसको बैलेंस कैसे करते हैं यार, इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, आई थिंक सबको पता है, और नहीं पता है तो सुनो। देखो ये कार्बन कितना है इधर X, तो मैं इधर भी कार्बन X कर दूंगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है इधर Y, तो मैं इधर हाइड्रोजन कर दूंगा Y/2, 2 से 2 कट जाएगा तो इधर भी हाइड्रोजन Y हो गए, इधर भी Y हो गए, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, इधर ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड में हमारा, ऑक्सीजन है इधर 2x, x इंटू 2x प्लस क्या है हमारा Y/2 इंटू 1 Y/2, ठीक है। अगर मैं इधर ऑक्सीजन इतना है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है O2, तो मेरे को अगर ये दोनों बराबर करना है तो मैं इसमें डिवाइड 2 करूंगा, ठीक है। तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट x प्लस y/4, ठीक है यार, x प्लस y/4। अब इसमें तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और ये क्या आ जाएगा y/2, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना, इसके बराबर। तो ये है क्या बोलते हैं तुम्हारा, बेसिकली तुम एक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हो, ठीक है। ये बात याद रखनी है बस, और आओ क्वेश्चन देखते हैं कि करते कैसे हैं, ठीक है। एक सेकंड यार, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो सब फटाफट और देखो, अ गैसेस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 6 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस 4 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, ये कह रहा है कि एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसके कंबशन के लिए उसके वॉल्यूम का 6 गुना तो ऑक्सीजन लगता है और वो 4 गुना CO2 प्रोड्यूस करता है। तो उसका हमें बेसिकली क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन का। देखो कैसे बताएंगे यार, ठीक है। तुम सबसे पहले लिख लो क्या बोलते हैं फॉर्मूला, एक जनरल हाइड्रोकार्बन CXHY, है ना, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो बैलेंस करना सबको आएगा, x प्लस y/4, है ना। अगर इसका 1 मोल है तो इसका x प्लस y/4 होगा, इसका x होगा कोफिशिएंट, और इसका क्या होगा यार तुम्हारा y/2, ठीक है, y/2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मेरे पास इसके एक वॉल्यूम के लिए इसका जो ऑक्सीजन है वो 6 गुना लगता है और 4 गुना CO2 देता है। लेट्स सपोज यार कि इसका मेरे पास VML था और इसका कितना लगा 6 गुना, तो मतलब इसको ऐसे कर लो तुम 6V कर लो, ठीक है, 6V कर लो, ठीक है। और इसका कितना बना 4B, इसका कितना बना 4B, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि एक इसके हमारे पास जब इसका 1 मोल रहता है, 1 मोल लिखने की जरूरत है यार, ठीक है। तो 1 मोल रहता है तो कितना लगता है हमारा इसका ऑक्सीजन का x प्लस y/4, ठीक है। और जब मेरे पास इसका v मोल है, VML चाहे तुम बोल लो V मोल, ठीक है, क्योंकि हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं, बट करेक्ट वर्ड रहेगा यहाँ पे VML, ठीक है। अगर इसका मेरे पास VML लगता है तो मैं क्या बोलते हैं कितना, तो ये ऑक्सीजन का कितना लग रहा है 6 लग रहा है, 6 टाइम्स वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो तुमको यहां से एक इक्वेशन क्या आ जाएगी यार, ऐसे कर लोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यूनिटरी मेथड पता है ना सबको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 6V इक्वल टू V इंटू x प्लस y/4, ठीक है। यहां से क्या होगा तुम्हारा V से V कट गया यार, 6 इक्वल टू x प्लस y/4, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं कि क्या बोलते हैं, हमारा एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब दूसरा तुम्हारा इसके 1 मोल के लिए कितना लगता है हमारा CO2, x लगता है 1 के लिए,
एक के लिए x लगता है ना। और इक्वेशन में हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसके इसके v वॉल्यूम से इसका 4 वॉल्यूम बनता है, ठीक है। इसके एक वॉल के लिए इसका x लगता है और क्या बोलते हैं इसके v वॉल्यूम के लिए 4 लग रहा है। तो हमको बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे यहाँ पे ये इस बात में कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो आप मोल की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला था कि हम गैसेस, जब हमारे गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं तो वहां पे हम मोल की जगह वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मोल से इसका जब एक मोल होता है किसका, हमारा हाइड्रोकार्बन का, तो 4 मोल हमारा लगता है CO2 का। और मेरा जब V ml है तो कितना बन रहा है, 4 वॉल्यूम बन रहा है इसका CO2 का। तो यहां से हमारी यार x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4V = V इंटू एक्स, ठीक है। तो V से V कट गया तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी यार 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 को देखो यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू 4 को तुम यहाँ पे रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 6 - 4 2 = y/4, 2 = y/4। तो y क्या आ गया तुम्हारा यार 8 है ना, और x आया था हमारा 4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8, ठीक है। ये क्या हो गया यार तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखा कितनी मतलब बेसिक सी बात, और क्वेश्चन बेटा लगभग इसी तरह के आते हैं। और जो देही में 2024 में आया था वो क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा, वो भी सिमिलर टाइप है, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ O2, है ना, at NTP. This volumes became 50 ml on treatment with KOH solution. What is the formula of the hydrocarbon? देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को तुमको करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यार। तो देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ और फिर वैसे ही तरीके तुमको यूज करना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो बेसिकली कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास CXHY, ठीक है। और इसको हम 80 ml ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, ठीक है। यह तुम्हारा O2, और हाइड्रोकार्बन जब बर्न होती है तो क्या बनता है CO2 + H2, ठीक है। CO2 + H2 बनता है, ठीक है। अब कह रहा है 10 ml हमारे पास इसका है, 10 ml हमारे पास स्टार्टिंग में इसका है, और 80 ml हमारे पास इसका है ना। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है तो क्या बोलते हैं, this volume becomes a 50 ml on treatment with KOH solution. What is the formula of the hydrocarbon? एक सेकंड यार, ये क्वेश्चन मेरे को शायद इनकम्प्लीट लग रहा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना। छोड़ो उससे मतलब ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है। उस क्वेश्चन को अगली क्लास में हम किसी में कवर करवा देंगे, मतलब पैटर्न में वही है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि एक सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सिमिलर टाइप के इसलिए लेके आया हूं ताकि तुम यार उस चीज को, जो मैं बेसिक चीज तुमको सिखाना चाह रहा हूं वो तुम सीख जाओ, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा यही है कि एक हाइड्रोकार्बन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रही है और CO2 + H2O बन रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेना यार, ठीक है। 36 ml ऑक्सीजन, इसमें कह रहा है 7.5 ml तुम्हारा ये है हाइड्रोकार्बन, और ये इसको हम 36 ml ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं ना। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी 28.5 ml, ठीक है। अब रिएक्शन होने के बाद, है ना, रिएक्शन होने के बाद जो गैस इसमें होंगी उसका वॉल्यूम बता रहा है कि टोटल वॉल्यूम है 28.5 ml, ठीक है। अब देखो यार इसमें ये वॉल्यूम किस किस का हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो ये तो बात तुमको पता है कि रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो वाटर तो लिक्विड बन जाएगा, तो वॉल्यूम में वो तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा गैसेस वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसका तो कोई वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब वॉल्यूम किस किस का हो सकता है, एक तो CO2 हमारी गैसेस फॉर्म में बन रही है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हो सकता है, या फिर जो हमारी ऑक्सीजन बची होगी, मतलब रिएक्शन होने के बाद ये तो मतलब कंप्लीटली बर्न हो जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 ml, of which 15 ml was absorbed by KOH and the rest was absorbed in a solution of alkaline pyroglobal. देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं तुम्हारा जो आफ्टर रिएक्शन जो वॉल्यूम है वो 28.5 ml मिला है मेरे को, है ना। और जो 15 ml वॉल्यूम है, 15 ml वॉल्यूम है वो कम हो गया किस पे ट्रीट करवाने पे, KOH के साथ ट्रीट करवाने पे, रिएक्टेंट को जो प्रोडक्ट को जो बनाया है ना। और क्या बोलते हैं उसके बाद फर्दर वॉल्यूम कम हुआ है, जो रेस्ट जो बचा हुआ वॉल्यूम था वो सारा किसकी वजह से कम हो गया है, हमने अल्कलाइन पैरागोनल को रिएक्ट करवाया, जो फर्दर बचा था KOH से रिएक्ट कराने के बाद जो प्रोडक्ट बचा था, ठीक है। तो बाकी सारा वॉल्यूम उसकी वजह से कम हो गया है। तो ये कह रहा है कि
कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है इसको हमें बताना है कि ये कौन सा है। देखो यार, अब ये तो तुम्हारे क्वेश्चन तुमको पढ़ लिया, तुमको जैसे समझ में आया नहीं आया वो बात अलग है, कैसे समझना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली कह रहा है कि तुम्हारा 7.5 ml ये CX ये हाइड्रोकार्बन है, 36 ml इस इनिशियल में तुमने ऑक्सीजन ली थी, और जब रिएक्शन करने के बाद 28.5 ml तुम्हारा प्रोडक्ट का वॉल्यूम है। अब अगर तुमने इसको KH के साथ रिएक्ट करवाया है तो इसका वॉल्यूम कितना कम हो गया है, 15 ml कम हो गया। 15 ml कम हो गया का मतलब क्या है कि इसमें 15 ml CO2 है, क्योंकि हमको पता है कि बेटा KOH को कौन एब्जॉर्ब करता है, CO2। KOH को मतलब CO2 एब्जॉर्ब किसके द्वारा होती है, KOH के द्वारा। अगर हमने KOH से रिएक्ट करवाया है प्रोडक्ट को और उसका वॉल्यूम 15 ml कम हो गया तो उसका मतलब है कि वहां पे 15 ml क्या थी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है। तो इसमें से 15 ml किसका हो गया, माइनस कर दो, 15 ml माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा यार 13.5 ml 13.5 ml हमारा बचा था, मतलब बचा है प्रोडक्ट में। अगर 15 ml इसमें 15 ml CO2 है तो बाकी का जो बचा होगा वो 13.5 ml होगा, और वो क्या होगा। और इसमें सेकंड लाइन में बोला है कि पायरोगैलन ऐड किया है, तो पायरोगैलन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि यार पायरोगैलन हमारा एब्जॉर्ब करता है, किसको करता है, अल्कलाइन पायरोगैलन तुम्हारा O2 को एब्जॉर्ब करता है। मतलब बाकी का जो बचा हुआ था वो 13.5 ml वो जो बचा हुआ था वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। तो देखो यार इसका मतलब क्या होगा, 13.5 ml हमारी ऑक्सीजन बची थी, है ना, 13.5 ml बची थी, तो मतलब रिएक्ट कितनी करी होगी, जो हमारी इनिशियली प्रेजेंट थी उसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। इनिशियल थी हमारी 36 ml, 13.5 ml हमारी ऑक्सीजन बची है, तो ये मेरी कितनी बची है, 22.5 ml ऑक्सीजन मेरी यूज हुई है, 22.5 ml मेरी ऑक्सीजन यूज हुई है, और 7.5 ml मैंने ये लिया था, है ना। और CO2 मेरा कितना बना है, 15 ml, क्योंकि 15 ml वॉल्यूम कम हुआ था KOH ऐड करने पे, ठीक है। तो 15 ml हमारा क्या बना है, CO2, ठीक है। अब देख लो यार बैलेंस रिएक्शन तुम इसको कर लो, मतलब एक जनरल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन की, जो मैंने तुमको बताया, इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, इसका x + y/4 होता है ना, और ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये है तुम्हारा x होता है, ये होता है तुम्हारा y/2, ठीक है। अब देखो एक सेकंड यार, ठीक है। अब देखो इसको नोट कर लेना, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। इसको दोबारा लिख लेते हैं, शिट तो दोबारा आ गया क्या, चलो देखो साइड में से समझ लो, है ना, कि जब हमारा 1 ml ये होता है, जब हमारा 1 मोल ये होता है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो इसका लगता है मेरे को x + y/4, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब हमारा 7.5 ml है तो हमारी यूज कितनी हो रही है, ये ऑक्सीजन हमारी यूज हो रही है 22.5 ml, निकाला ना यार अभी करके। तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, x + y/4, और इसमें एक इक्वेशन आ जाएगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो यूनिटरी मेथड है हमारा, ये बेसिकली तो तुम्हारा क्या होगा, x + y/4 इंटू 7.5 ये क्या होगा तुम्हारा 22.5, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x + y/4 = 3r, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे ना, ये 3 बार से डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो ये आ गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। दूसरा हमारा क्या है कि इसके 1 मोल के लिए मेरा कितना लगता है, CO2 x मोल लगता है, एक के लिए CO2 x मोल लगता है ना। अब मेरे पास अगर 7.5 ml ये है, 7.5 ml ये है, क्या बोलते हैं मेरे पास हाइड्रोकार्बन, तो मेरा CO2 कितना लग रहा है, 15 ml लग रहा है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे यूनिटरी मेथड से, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे यार, x + y/4 = 3, तो यहाँ से तुम्हारा y के आगे इसको घटाओगे इधर जाके, तो y की वैल्यू तुम्हारी आ गई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो हमारा ये हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, ऐसे नहीं, x की फॉर्म में लिख दिया मैंने आंसर यार, देखो C2 और H4, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन तुम्हारी ये हो जाएगी यार, ठीक है। तो दिस इज हाउ यार कि मतलब कैसे क्वेश्चन ये हाइड्रोमेट्री करे जाते हैं, और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुमको बताने की कोशिश किया, आई थिंक तुमको समझ में आया होगा, है ना। और देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जेईई में इसमें आया 2024 में, इसको तुम जाके खुद एक बार अटेम्प्ट कर लो, सिमिलर क्वेश्चन है एकदम उसी पैटर्न पे आया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में यार किसी शानदार टॉपिक के साथ, जो कि ऐसा टॉपिक होगा जिससे फ्रीक्वेंटली जेईई में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर तुमको लगे कि यार तुमको कुछ समझ में आया इस वीडियो से तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ठीक है।